बलूचिस्तान में कार्रवाई करके 15 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस अवाज पाकिस्तान दहशत गर्दों का खात्मा कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशत गर्दी का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में खातून को बचाते हुए फायरिंग से शहीद ग्रुप कैप्टन आसिम के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। करार वाकई सजा दी जाएगी। तुर्किया मेरी वजह से ईरान जंग में शामिल नहीं हुआ। तुर्किया चाहता तो ईरान की तरफ से जंग लड़ सकता था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की उर्दवान से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तुर्किया भी नहीं चाहता कि ईरान जौहरी ताकत बने। ईरान के साथ जंग खत्म करने में तुर्किया का अहम किरदार है। ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करना है। ट्रंप ने तुर्किया पर आयद पाबंदियां खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। और ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का जस्ते खाकी कुम से नजफ रवाना कर दिया गया। कुम की मस्जिद जमकरान में नमाज जनाजा अदा की गई। जनाजे में 40 लाख अफराद शरीक हुए। मस्जिद जमकरान से बीबी मासूमा के हरम तक सफ़ें थीं। तुर्की में अमरीकी सदर का शानदार इस्तकबाल। सदर उर्दवान ने एयरपोर्ट पर ट्रंप का इस्तकबाल किया। ट्रंप को प्रोटोकॉल में अंकारा के सदारती कॉम्प्लेक्स लाया गया। सदर उर्दवान ने पुरतपाक खैर मकदम किया। अमरीकी मेहमान को तोपों की सलामी दी गई। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क लड़ाका तैयारों ने फ्लाई पास करते हुए फजा में अमरीकी परचम के रंग बिखेरे। मुश्तबा खामनाई ठीक हैं, अपना काम कर रहे हैं। शहीद रहबर के लिए ताज़ियत करने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के ससुर डॉक्टर गुलाम अली हद्दाद आदिल की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत ने कोशिश की है कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार अदा करे। हमें अमरीकियों पर एतमाद नहीं, पाकिस्तान भी हकीकत जानता है। उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशें किसी नतीजे तक पहुंच सके। आयतुल्लाह खामनाई ईरान में अल्लामा इकबाल की शनाख्त रखने वाले इब्तदाई लोगों में से हैं। अल्लामा इकबाल की शनाख्त रखना रहबर शहीद का पाकिस्तान से लगाव और तवज्जो की वजह है। डॉक्टर गुलाम अली हद्दाद आदिल की बेटी भी आयतुल्लाह खामनाई के साथ शहीद हुई। हद्दाद आदिल शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के मुशीर थे। मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के भी मुशीर हैं। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती जियारत पहुंच गए। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई। दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा हूँ। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। कौमी इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। ज़रगून और मलहका इलाकों में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। फ्रंटियर कोर और बलूचिस्तान पुलिस दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। मुश्किल हालात जरूर हैं मगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगी। शहदा के अहले खाना के गम में शरीक होने और हौसला देने जियारत आया हूँ। पुलिस के बहादुर जवानों ने आखिरी सांस तक मर्दाना वार मुकाबला किया। शहदा के बच्चों की तालीम, कफालत और मुस्तकबिल की जिम्मेदारी हुकूमत उठाएगी। पाक फजाइया के शहीद ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में पाक फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी शरीक हुए। फजाइया के सीनियर अफसर, जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। एयर चीफ का कहना था, ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की कुर्बानी पाक फजाइया की आला रिवायात की अक्कास है। शहीद अफसर ने शहरी की जान, इज्जत और वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान की। पाक फजाइया मुल्क के दिफा के साथ अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पुरअज़्म है। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फितना खवारिज का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के बेईमाना कत्ल का वाक़या पेश आया। कत्ल की जिम्मेदारी तालिबान कबूल कर रहे हैं। फितना खवारिज का कोई एतबार नहीं। कल को ये पाकिस्तान में चोरी डकैती का क्रेडिट भी लेना शुरू कर देंगे। फितना खवारिज के दहशत गर्दों का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है। फितना खवारिज को हकीकत, इखलाकियात और जिम्मेदारी से कोई गर्ज नहीं। कराची में CTD और हसास इदारों का ऑपरेशन। कलदम DLA के 2 तरबियत याफ्ता दहशत गर्द गिरफ्तार। 4 किलो बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान CTD का कहना है, गिरफ्तार दहशत गर्दों की शनाख्त मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच उर्फ जाकिर के नाम से हुई।
मुल्जिमान कराची में हसास तंसीबात की मालूमात दहशतगर्द तंजीम को फराहम करते थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नेटवर्क बनाने में भी सरगर्म थे। दहशतगर्द कमांडर साजिद बलोच और बशीर जेब की हिदायत पर कराची में मुकीम थे। सदर आसिफ जरदारी का दौरा है किर्गिस्तान। किर्गिज सदर ने पाकिस्तानी हम मनसब का खैर मकदम किया। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई। किर्गिज अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकिरात। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तिजारत के फरोग के वसी मौक़े हैं। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। किर्गिज सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, हलाल इंडस्ट्री, सेहत, IT, सयाहत में ताउन बढ़ाएंगे। फ्रांसीसी सदर के दौरा शाम के दौरान दमिश्क में यके बाद दीगरे 2 धमाके, 4 पुलिस एहलकारों समेत 18 अफराद जख्मी। पहला धमाका एक गाड़ी में उस होटल के करीब हुआ जहां फ्रांसीसी सदर ठहरे हुए थे। दूसरा IED धमाका इमदादी कारकुनों के जमा होने पर कचरे के डब्बे में हुआ। धमाकों के कुछ ही देर बाद फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने शामी हमसबब अहमद अल-शरा से सदारती महल में मुलाकात की। फ्रांसीसी अवान सदर का कहना है दमिश्क में सदर मैक्रोन का तयशुदा प्रोग्राम तब्दील नहीं होगा। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए क्या पॉलिसी अपनाई जाए? वफाकी हुकूमत ने 16 रुकनी नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल बना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़राए आला अरकान में शामिल होंगे। काउंसिल के 7 में से 2 इजलास होंगे। वज़ारत प्लानिंग काउंसिल की सेक्रेटेरिएट के तौर पर काम करेगी। किसानों को अजनास की प्रोसेसिंग के लिए कर्जे और आगही फराहम की जाए। छोटी सनतों के लिए खुसूसी प्रोडक्ट्स की हौसला अफजाई की जाए। समेडा पर जायजा इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा SMEs की तरक्की में हायल रुकावटें दूर करने के लिए हंगामी इक़दाम जरूरी हैं। समेडा नौजवानों और खवातीन को सनतें लगाने में मावरत फराहम करे। अट्ठारहवीं तरमीम के तहत एक एक गली को खुद मुख्तार करना था, लेकिन वफाक से फंड्स लेकर वज़राए आला के हवाले कर दिए गए। वज़राए आला से नीचे अज़ला तक फंड्स मुंतकली का कोई निज़ाम ही मौजूद नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तक़रीब से खिताब। कहा हम 18वीं तरमीम के मुखालिफ नहीं बल्कि उसके नाफिज न होने पर नाराज हैं। जमहूरियत की पहली सीढ़ी बल्दियाती निज़ाम है, लेकिन हमारे यहाँ 10-10 साल तक बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं कराए जाते। एहतजाज से कुछ नहीं होगा। MQM वजारतें छोड़े, हुकूमत से अलग हो जाए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध में पानी, बिजली और गैस का बहरान है। MQM हिम्मत करे, कुछ करके दिखाए। एक सवाल पर बताया BRT मुबैना करप्शन केस में हुकूमत सिंध खुद मुद्दई है। गफलत सामने आने पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर को हटाया और कार्रवाई शुरू की। ईरान से तिजारती ताल्लुकात की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। पुरुमीद है कि अहम पेशरफ होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत मालियाती निज़ाम पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मालियाती नज़्म ज़ब्त नागुज़ीर है। बजट में कारोबारी तबके के लिए सुपर टैक्स खत्म किया गया। ज़राई और सनती शोबे को रिलीफ दिया गया। निजी शोबा मजबूत बनाना हुकूमत की तरजीह है। मालियाती शोबे में जिद्दत वक्त की ज़रूरत है। टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए इंसानी मदाखलत कम की जा रही है। लेवी खत्म करने के लिए हुकूमती आमदन का मुतबादिल बंदोबस्त करना होगा। अखराजात या तो लेवी से पूरे होते हैं या फिर महंगाई का बोझ उठाना पड़ता है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में गुफ्तगू। कहा अवाम को आलमी कीमतों और मुकामी कीमतों का फर्क समझाना जरूरी है। LPG कवानीन पर अमल दरामद ओगरा की जिम्मेदारी है। मेंबर कमेटी ने कहा ओगरा अपनी मुतय्यन करदा कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। चेयरमैन कमेटी ने कहा ओगरा को बुलाकर उनसे पूरी ब्रीफिंग लेंगे।
जमात इस्लामी का महंगे पेट्रोल के खिलाफ जुमे को मुल्कीर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पेट्रोल की कीमत किसी सूरत 225 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने लेवी की मद में 8,500 अरब रुपए जमा कर लिए। लेवी भत्ताखोरी है, इसे फौरी खत्म होना चाहिए। LPG की कीमत 241 रुपए मुकर्रर है, मार्केट में 500 रुपए फी किलो मिल रही है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर फौरी काम शुरू किया जाए। वजीर आला मरीम नवाज ने पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी के तहत 6 नए जदीद सर्विस एरियाज कायम करने की मंजूरी दे दी। रिंग रोड पर बैनुल अक़वामी मयार के सर्विस एरियाज बनाने की हिदायत। कहा पंजाब की तमाम शाहराहों पर प्रॉपर लेन मार्किंग को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। ज़ेरे तामीर सड़कों की तकमील की हतमी टाइमलाइन पेश की जाए। नई सड़कों की तामीर के लिए 51 अरब रुपए के फंड भी मंजूर कर लिए। सिंध हुकूमत का गंदुम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। काबीना इजलास में मुराद अली शाह ने कहा गंदुम की खरीदारी, जखीरा और तहसील का निज़ाम डिजिटल किया जाएगा। वजीर आला ने कौमी गंदुम पॉलिसी के जायजे के लिए कमेटी तश्कील दे दी। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग देते हुए वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना था विफाक और सूबे मिलकर गंदुम पॉलिसी बनाएंगे तो फायदा होगा। वजीर खुराक सिंध मखदूम महबूब जमा का कहना था कि विफाक की कौमी गंदुम पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। सिंध ने अपने खदशात से विफाक को आगाह कर दिया। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर वजीर आला जीबी ने अपना पहला ऑर्डर जारी कर दिया। वजीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट ने गिलगित बल्तिस्तान के 89 डॉक्टर्स को रेगुलराइज कर दिया। कहा बतौर वजीर आला पहला ऑर्डर डॉक्टर्स को मुस्तकिल करने का साइन किया है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रखेगी। उम्मीद है रेगुलर होने वाले डॉक्टर्स खुलूस नीयत से काम करेंगे। पांच साल गुजरने के बाद भी सिंध में फॉरेंसिक लैब का मंसूबा नामुकम्मल है। मंसूबे के लिए सिंध के बजट में मतलूबा रकम नहीं रखी गई। PND ने 8 अरब रुपए की सिफारिश की, बजट में सिर्फ 10 लाख रुपए रखे गए। ARY न्यूज ने PND इजलास के मिनट्स हासिल कर लिए। इजलास में फॉरेंसिक लैब ऑपरेशनल करने के लिए 8 अरब रुपए की मंजूरी दी गई थी। महकमा दाखिला सिंध ने फॉरेंसिक लैब पर मशीनरी, स्टाफ और दीगर जरूरियात से शुरका को आगाह किया था। मंजूरी के बावजूद अब तक फॉरेंसिक लैब के DG की तैनाती भी न हो सकी। मंसूबा 5 साल पहले शुरू किया गया था, अभी तक सिर्फ इमारत का ढांचा तैयार हो सका है। KP असम्बली के अरकान को शाही मराद से नवाज दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का कोई रुकन अब अदालत में हाजिर नहीं होगा। अदालत असम्बली शेड्यूल मिलने पर समात मुलतवी करने की मजाज। रुकन असम्बली खुद चाहे तो अदालत में पेश हो सकता है। KP के हर MPA को टोल टैक्स भी माफ कर दिया गया। MPO को खतरा लाहक हुआ तो एक कैटेगरी सिक्योरिटी मिलेगी। इख्तियारात, इस्तिस्ना और इस्तेहकाक एक्ट 2026 का नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर को अदालत में चालान जमा होने से पहले इंक्वायरी का इख्तियार हासिल होगा। रुकन असम्बली की अहलिया को भी ब्लू पासपोर्ट का इस्तेहकाक हासिल होगा। विफाकी काबीना ने 2027 से 2030 तक हज पॉलिसी और प्लान की मंजूरी दे दी। बेहतरीन हज इंतजामात पर विफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ और टीम की तारीफ। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में नई हज पॉलिसी और प्लानिंग पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना अरकान ने कहा मुआवनीन हज की तकर्री शफाफ निज़ाम और खालिसतन मेरिट पर की जाए। प्राइवेट और सरकारी हज की थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। मार्का कारगिल के हीरो हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 27वां यौम शहादत। कब्र पर फूल रखने की तकरीब। शहीद को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स और पाक फौज का हवालदार लालक जान शहीद को जबरदस्त खराज अकीदत। हवालदार लालक जान ने 1999 में दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद पोजीशन नहीं छोड़ी। जवानों की क़यादत करते रहे। शहीद की लाजवाल कुर्बानी, शुजाअत और इस्तकामत मुल्क व मिल्लत के लिए बेलौस खिदमत का रोशन निशान है।
और भारतीय प्रधानमंत्री फिल्म सतलुज से खौफजदा, हिंदुत्व की पैरोकार, मोदी सरकार पर खालिस्तान तहरीक का खौफ सवार। मोदी हुकूमत ने फिल्म सतलुज रिलीज होने के दूसरे दिन ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटा दी। मरकजी अदाकार दिलजीत दोसांझ का फिल्म हटाने पर एक्स पर रद्द-ए-अमल, कहा अब इस फिल्म को रोका नहीं जा सकता, खालड़ा साहब की आवाज दबाई नहीं जा सकती। भारतीय फिल्म सतलुज इंसानी हुकूक के कारकुन जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर मबनी है। सोने और चांदी की कीमतों में कमी, फी तोला सोना 2500 रुपए सस्ता 4,34,936 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,143 रुपए कम होकर 3,72,887 रुपए हो गई। फी ओल सोना $25 कमी से $4,125 का हो गया। फी तोला चांदी 120 रुपए की कमी से 6,559 रुपए हो गई। भारत की रियासत केरला में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, मिट्टी के तोदे गिरने से कई इलाकों में तबाही फैल गई। 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, 7 लापता हो गए। लैंडस्लाइडिंग की जगह सुरंग की तामीर का काम चल रहा था। और अफगानिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शाहपुर ज़दरान 38 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कैंसर के मरज में मुब्तला और भारत के अस्पताल में जेर इलाज थे। शाहपुर ज़दरान ने 44 वनडे 36 T20 इंटरनेशनल मैचेस में अफगानिस्तान की नुमाइंदगी की।